हेलो माय लवली व्यूअर्स। आज मैं टॉप जंगकुक एक वैम्पायर लव स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और पहले जैसा मैं भी स्टोरी को अपलोड नहीं कर पाती हूँ और आप लोग भी मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। मुझे बिल्कुल भी पहले के जैसा कमेंट और प्यार नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड मुझे प्यारी प्यारी कमेंट करो जिससे मुझे अच्छा लगे। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। हाँ जंगकुक, क्या तुम मुझे शक करते करते अब मर ही डालोगे? तुमने मुझे कितना ज़्यादा शक किया। देखो मेरी लिप्स जो फूल गया है, वो नाजुक सी मेरी लिप्स, उसके ऊपर तुम्हारी इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों है? बोलो, तुम मुझे ऐसे क्यों शक कर रहे हो? हे। तब ये सुनकर जंगकुक अपने नशीली आइज से तेरे की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ मुझे और थोड़ा सा शक करने दो प्लीज़ जान, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 थोड़ा सा। आई लव इट, आई लव योर लवली लिप्स प्लीज़ जान। तब ये सुनकर ते बोलता है, हे तुम हर वक्त मुझे ऐसे बोलते हो और मेरी लिप्स को शक करते करते मुझे रेड ब्लू बना देते हो। मैं ऐसे कैसे चलूँगी बाहर? हाँ, और वैसे भी कल जीनू पापा मुझे देखकर पूछ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। तब ये सुनकर जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा जकड़ लेता है एंड देन बोलता है, बाबू तुम जो भी बोलोगे मैं सब सुनूंगी, बट प्लीज़ मुझे तुमसे दूर रहने की बात मत बोलना। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है प्लीज़ बाबू, बिकॉज आई लव यू। तब ये सुनकर ते बोलता है, तुम भी ना कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। एंड ये बोलकर वो जंगकुक से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है। तब ये देखकर जो जंगकुक है वो बोलता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी और तुम्हारी बॉडी के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तब ये सुनकर ते थोड़ा सा डर जाता है। समटाइम जब जंगकुक डर जाता है ये देखकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, जंगकुक तुम कुछ अजीब हरकत नहीं कर रही हो? मुझे लगता है कि मुझे अब घर चलना चाहिए, मैं चलती हूँ हाँ। और ये बोलकर वो साइड से बैग को लेकर जो जाने लगता है, तभी जंगकुक उसे पकड़ लेता है एंड अपने पास खींचते हुए बोलता है, जान प्लीज़ मत जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू मच। तब ये सुनकर जो ते है वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है एंड देन बोलता है, आई नो जंगकुक यू लव मी, बट समटाइम तुम अजीब बिहेव करते हो। तुम जब गुस्सा हो जाते हो तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे डर लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करता है एंड देन बोलता है, ओके बेबी आई एम सो सॉरी, तो हम क्या कुछ प्यार करें? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जो उसकी लिप्स पर बाइट करने लगता है, शक करने लगता है। वो दोनों इतना ज़्यादा पैशनेटली ये सब कुछ कर रहा था कि वो दोनों को ख्याल ही नहीं था कि वो दोनों क्या कर रहा है, और जंगकुक कितना ज़्यादा रफली किसेस दे रहा था जिसकी वजह से ते बिल्कुल भी और उसे दूर नहीं जा पा रहा था। और ते खुद भी जो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो इस वजह से वो उसे और भी ज़्यादा अपने पास खींच लेता है एंड उसे और भी ज़्यादा पास खींचते हुए पैशनेटली किस करने लगता है। तभी जंगकुक जो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है एंड देन वो ते की नरम नरम चीज़ों के ऊपर अपने हाथ को प्लेस कर देता है एंड देन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रफली अपनी हैंड मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लगता है एंड वो अचानक से किसके बीच में बोलता है, छोड़ो जंगकुक, तुम्हारा हाथ कहाँ पर जा रहा है, अपने हाथों को कंट्रोल करो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बेबी प्लीज़ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं अनकंट्रोलेबल हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बेबी प्लीज़, बेबी प्लीज़ आई लव यू, मुझे दूर पुश मत करो। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बट वो जंगकुक को किस बैक करने लगता है। थोड़ी ही टाइम के अंदर ही अंदर ते नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था। ये देखकर तुरंत ते बोलता है, हे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, अपनी 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 बिहेवियर को कंट्रोल करो, ये क्या हो रहा है, हम पब्लिक प्लेस पे हैं, तुम भूल गए हो क्या? तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो आसपास देखता है जहाँ पर सब लोग अपना अपने वर्क कर रहा था। ये देखकर जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर बेबी, कोई भी हम लोगों को नहीं देख रहा है, हम लोग क्लासरूम के अंदर हैं और सब लोग बाहर हैं। तब ये सुनकर ते बोलता है, आई नो कि सब लोग बाहर हैं, हम अंदर हैं, बट मत भूलो कि हम लोग जहाँ पर हैं उसकी डोर कांच का है और बाहर सब लोग देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अंदर, और तुम मेरी शर्ट के अंदर हाथ घुसा रहे हो।
ये ठीक नहीं है, हाथ को निकालो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो और भी ज़्यादा टाइटली उसकी जो चेरिस है उसे स्मैश करने लगता है। ये देख कर ते घबरा जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, जियो जंगकुक, ये सब कुछ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम पागल बन गए हो, छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है, डैम, मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया? ते रुको, मेरी बात सुनो ते, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मेरी बात तो सुनो ते। व्हाट द हेल, प्लीज मेरी बात सुनो ते। और ये बोलकर वो चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगता है, बट ते गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है। नीचे आते ही वो सामने युंगी को देख पाता है, जिसे देखकर वो जल्दी से युंगी के साथ कार में चला जाता है। ये देखकर जुंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड इतना ज्यादा गुस्से में वो आसपास देख रहा था, लग रहा था कि वो सबको अभी मारने वाला है। बट अचानक से वो रूम के अंदर चला जाता है एंड देन वो बार बार किसी को ढूंढ रहा था जिससे वो ब्लड ले सके, और ब्लड की कमी की वजह से उसे भूख लग रहा था एंड वैम्पायर्स भूख लगने पर बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। इस वजह से वो यहाँ वहाँ जो ब्लड ढूंढने लगता है, बट वो जब ब्लड नहीं पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी दांत बाहर निकलने लगता है एंड उसके साथ साथ उसकी आइज एकदम से रेड ब्लू बहुत ही ज़्यादा एक भयंकर रूप हो जाता है। ये देखकर तुरंत ही वहाँ पर योनो आ जाता है एंड देन बोलता है, क्या हुआ है जंगकुक, अरे ओके ना, तुझे क्या हो रहा है? तूने क्या अभी तक ब्लड नहीं पिया है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, मैंने नहीं पिया है, मुझे ते की ब्लड चाहिए, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे छोड़ योनो, मुझे छोड़। तब ये सुनकर योनो बोलता है, तू पागल बन गया है क्या जंगकुक? अब तू ते के पास कैसे जाएगा? तुझे पता है ना कि तू इस हालत में बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई तुझे ऐसे देख लेगा तो सब लोग तेरी असलियत के बारे में जान जाएगा। तू ऐसे नहीं कर सकता है, मेरे पास ब्लड है, रुक। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपने पास से एक ब्लड की पैकेट देता है जो उसने हॉस्पिटल से मंगवाया था। एंड वो जब जंगकुक पीता है तो वो धीरे धीरे शांत होता है। तभी योनो बोलता है, तू ये क्या कर रहा है? तू क्यों ते को मार नहीं देता है? उसे मार दे एंड देन उसके सारे ब्लड को तू पी ले, इससे तू अमर भी हो जाएगा। उसके साथ साथ तुझे डेली डेली ब्लड के लिए ऐसा तड़पना नहीं पड़ेगा। आई नो कि इससे क्या कितना ज़्यादा दर्द होता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो योनो की तरफ देखता है एंड देन बोलता है, तू तो अमर बन गया है ना, तुझे बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्या तू खुश है? तब ये सुनकर योनो बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। और ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक डार्कली स्माइल करता है एंड देन बोलता है, तूने तो भी अपनी सोलमेट लिसा को मार दिया है ना, उसकी ब्लड पीकर तू अमर बन गया है, बट क्या तू खुश है? तो अभी भी लिसा से प्यार करता है। तब ये सुनकर योनो हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं फुल लाइफ इस रिग्रेट में रहूँगी कि मैं तो अमर हो गया, बट मैंने मेरी प्यार वन को खो दिया। बट तू तो तेरे से प्यार नहीं करता है ना, तू तो सिर्फ उसके साथ एक्टिंग कर रहा है जिससे तू उसकी ब्लड पी सके, बट तू ऐसा तो नहीं कर पाया, इस वजह से तो अब इतना ज़्यादा पागल जैसा हरकत कर रहा है, और तू एक वैम्पायर प्रिंस होकर किसी को मार नहीं सकता है। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बट मत भूल ते एक प्योर सोल है, उसे पाने के लिए दूसरे वैम्पायर भी उसके पास आ सकता है, खास करके तेरी स्टेप ब्रदर काई। अगर उससे ते मिल गया तो वो ते को मार देगा और नहीं तो अपना बना लेगा, जिससे वो दोनों ही पा जाएगा, वैम्पायर किंग होने की दर्जा और उसके साथ प्योर सोल को भी। तो तुझे उसके पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप योनो, मुझे मेरे तेज से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मैं भला ही तेज से प्यार नहीं करती हूँ, उसके पास सिर्फ उसके ब्लड के लिए हूँ और उसकी शक्तियों के लिए, बट फिर भी तेज सिर्फ मेरा है। डू यू गॉट इट? एंड ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इससे देख कर योनो बोलता है, चलो एक अच्छा सा ड्रामा देखने को मिलेगा जब काई खुद यहाँ पर आ जाएगा और वो खुद भी ते को पाने की कोशिश करेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वैम्पायर प्रिंस एक दूसरे से कैसे लड़ता है। एंड ये बोलकर वो डार्कली हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो जंगकुक है वो बार बार ते को कॉल किए जा रहा था, बट ते बिल्कुल भी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ते जो अपनी मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था। तभी उसके डैड किम नामजून बोलता है, क्या हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे होते? आर यू ओके?
तब ये सुनकर ते बोलता है, मम्मा आई एम ओके, बट मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना है, तो क्या मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पार्टी कर लूँ। तब ये सुनकर जो जिन है वो बोलता है, ओके, बट तुम सुगा को भी अपने साथ रख लेना, बिकॉज तुम कुछ दिनों से ज़्यादा परेशान दिख रही हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तब ये सुनकर ते हाँ कर देता है। ते एक्चुअली अपने फ़ोन से दूर था, तो जब वो अपने फ़ोन के पास जाता है अपने रूम में, तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। 1 घंटे में लगभग 200 मिस कॉल्स था। ये देखकर जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि ते इतना ज़्यादा कॉल कैसे मिस कर दिया, और जुंगकुक जो इतना ज़्यादा कॉल किया था उसकी क्या हालत होगा। जब वो कॉल को फिर रिंग होते हुए देखता है तब वो थोड़ा सा घबरा जाता है, बट वो जो फ़ोन है उसे बेड पर फेंक देता है। उसे पता है कि उसके जुंगकुक उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोसेसिव और कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। वो तो इस कॉल को पिक नहीं करने के लिए उसे डिफरेंट तरीक़ों से पनिशमेंट देगा। ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही फ़ोन को ऑफ कर देता है एंड देन वो अपनी बालकनी में जाता है थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तभी वो जब बालकनी की डोर ओपन करता है, वहाँ से जुंगकुक एंटर करता है। वो रूम में एंटर करते ही तुरंत ही ते की गले में अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ लेता है एंड देन उसे वाल के साथ पिन करते हुए उसकी नेक को इनहेल करते हुए बोलता है, जान, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन हो रही थी। यू डैम इट, तुझे पता नहीं है मैं कितनी देर से तुझे कॉल कर रही हूँ। मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ जान। आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। और ये बोलकर वो बार बार उसकी नेक को इनहेल कर रहा था। इसे देख करते घबरा जाता है। वो जुंगकुक को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, बट जुंगकुक उसके पास से दूर नहीं जाता है, बल्कि उसके और भी पास आकर उसे कस के हक करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ना, आई मीन बॉयफ्रेंड्स है ना, तो इस वजह से हम दोनों ईजीली मेकआउट स्टेशन में रह सकते हैं, तो तुम इतने के लिए मुझे ऐसे दूर नहीं हटा सकते। तब ये सुनकर ते बोलता है, आई नो, बट मैं शादी के पहले तुम्हें छूना या मुझे छूना अलाउ नहीं करती हो। तुम सिर्फ मुझे किस कर सकते हो, गॉट इट। तब ये सुनकर जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए हाँ कर देता है एंड देन वो ते को हक करते हुए वो खुद भी जो ते की बेड के ऊपर गिर जाता है एंड हक करके उसे रखता है। तभी अचानक से वहाँ पर योंगी आ जाता है। डोर पर नॉक करते ही ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो वहाँ से जुंगकुक को चले जाने के लिए बोलता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये जुंगकुक यहाँ से जाओ, योंग आया है और मुझे योंग के साथ कुछ बात करना है। प्लीज़ यहाँ से जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तुम्हें कल बता दूँगी क्या करना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर जो जुंगकुक है वो बोलता है, नहीं, मुझे अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ पर्सनली कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सुनकर जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी योंगी डोर को ओपन करते हुए अंदर आ जाता है। ये देखकर ते की आइस इतना ज़्यादा बिग हो गया था कि लग रहा था कि अभी वहाँ से उठकर नीचे आ जाएगा। ये देखकर योंगी पूछता है, क्या हुआ है, तो इतना ज़्यादा शॉक क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हुआ है? तब ये सुनकर ते बोलता है, नो वो। तभी वो पीछे की तरफ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर जुंगकुक नहीं था। ये देखकर वो जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल कर लेता है एंड देन वो खुद जो ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए बोलता है, योंग, क्या हम लोग कल घूमने जाए? मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये सुनकर योंग हाँ कर देता है एंड वो उसके साथ ते की फ्रेंड जिमिन को भी ले लेने के लिए बोलता है। इससे ते थोड़ा सा हंसता है, बिकॉज उसे पता है कि योंगी जिमिन को पसंद करता है। योंगी जाने के तुरंत बाद ही जब ते पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी जुंगकुक आकर उसे फोर्सफुली किसेस देने लगता है एंड इसे देखकर ते तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ही कुछ बोलने वाला था, बट फोर्स चुम्बक की वजह से वो और कुछ नहीं बोल पाता है। और दूसरी तरफ ते जो महसूस कर रहा था कि जो जुंगकुक है उसे रफली किस कर रहा है एंड उसके हाथ उसकी फुल बॉडी में घूम रहा है। इसे देख कर ते बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करने लगता है, बट ये पसंदीदा मर्द जब छूता है तब उसके एक डिफरेंट ही नशा होता है, तो इस वजह से ते और जुंगकुक को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। वो खुद भी इसे इंजॉय करने लगा था, इसे फील करने लगा था
रोमांटिक एक बाहर वेदर था, उसके साथ अंधेरे कमरे में वो दोनों अकेला बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को छू रहा था, टच कर रहा था, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पास से खींच रहा था। ये देखकर जुंगकुक खुद भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है, बट फिर भी वो तो रह ठरकी और इस वजह से वो तुरंत ही टे को लेकर बेड पे चला जाता है। उसकी सारे क्लोथ को यहाँ वहाँ फेंकते हुए उससे बहुत ही ज़्यादा किसेस बाइटेड और बहुत ही ज़्यादा उसे लीक करने लगता है। तभी जुंगकुक उसे छोड़ देता है एंड देन टे की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ मुझे इनवाइट करो ना, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स ना करूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से अपनी प्यार को तुम्हें दिखाऊँ, तुम्हें महसूस कराऊँ, तुम इसे अनुभव करो। तब ये सुनकर ये थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, बट तभी वो बोलता है, प्लीज़ लव मेरे पास आओ, मुझे अपना बना लो और मेरी अंदर मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारी वो प्यार, तुम्हारी वो तरफ मैं खुद के अंदर महसूस करना चाहती हूँ। मैं खुद भी तुम्हारी प्यार में अपने आप को खोना चाहती हूँ। मैं हर एक स्थिति में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारी जो ये प्यार है वो मैं रोते हुए हंसते हुए इसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो जुंगकुक है वो बोलता है, बेबी अगर तुम इसे इंग्लिश में बोलते थोड़ा सा और मज़ा नहीं आता, हॉट फील होता, लाइक डैडी और ये साउंड करता। तब ये सुनकर ते हंसते हुए बोलता है, अगर मिमी ये सब कुछ बोलता तो उसकी एफएफए उड़ जाता। तो इस वजह से कंट्रोल बेबी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेट्स गो टू द स्टार्ट। एंड देन ते और जुंगकुक दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड देन वो दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगता है, उन दोनों की बॉडी पे बाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पास खींच रहा था कि वो दोनों ही महसूस नहीं कर पा रहा था कि वो दोनों क्या कर रहा है एंड इस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को पास खींचते हुए वो दोनों ही एक दूसरे के अंदर खुद को खो रहा था। एंड तभी जुंगकुक जो ते के अंदर खुद को एंटर करता है, इससे ते जो अपनी माउथ पे हाथ रखते हुए चिल्लाने लगता है। इससे साउंड तो बाहर नहीं निकलता है बट उसकी जो तरफ है उसके बारे में जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा था और जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली थर्स कर रहा था। इससे बेचारा ते को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बट कुछ देर बाद जो खुद भी ते से इंजॉय करने लगता है एंड जुंगकुक के साथ हर एक पोजीशन में, हर एक जो प्लेस में है वहाँ पर इंजॉय करने लगता है। मौन करते हुए और ग्राउंड करते हुए वो दोनों इंजॉय करने लगता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, इससे मेरी एफएफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा और आज भी मैंने एक एफएफ को डिलीट किया है। इतना ज़्यादा कष्ट करके बनाने के बाद डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तो प्लीज़ जितना मैं कर सकूँ उतना कर रही हूँ और आप लोग भी प्लीज़ पहले जैसे सपोर्ट करना। ओके, आई लव यू और मैं भी पहले जैसा डेली एफर्ट डालने की कोशिश करूँगी। ओके। सुबह सुबह जब ते अपनी नींद से उठता है तब वो वहाँ पर किसी को नहीं देख पाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शाई हो जाता है बट फुल बॉडी में इतना ज़्यादा दाग देखकर वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिमिन, ते और योंगी और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स था, जेनी और मीना, मोमो, बहुत सारे लोग, ये सब लोग मिलकर एक कार को लेकर घूमने गया था, वो भी हाइकिंग करने के लिए। दूसरी तरफ जब जुंगकुक देख पाता है आज कॉलेज में ते नहीं आया है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके साथ साथ उसे ब्लड की भी ज़रूरत था जो वो ते से लेता है छुप छुप कर उसकी नेक से। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि आज वो कॉलेज क्यों नहीं आया है, बट तभी वो स्माइल करता है। उसे पहली रात की याद आ जाता है जहाँ पर उसने तो कल ते के साथ कुछ और ही किया था और तभी उसने कुछ ब्लड ले लिया था, तो इस वजह से अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट फिर भी वो ते को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। ये देख कर योनो बोलता है, हे आज भी क्या नहीं आया है, लगता है काई उसे ले गया है। तब ये सुनकर जो जुंगकुक है वो उसे अपने ग्रीन आइज़ को दिखाता है। वैम्पायर की ग्रीन आई का मतलब ये होता है कि चेतावनी, मैं तुम्हें अभी मारने वाली हूँ। और इसे देखकर योनो खुद भी जो डर जाता है बट वो स्माइल करते हुए चला जाता है, थोड़ा सा वियर्ड स्माइल। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिमिन और ते जो जंगल में अकेला ही घूम रहा था एंड घूमते हुए बोलता है, क्या बात है,
हम लोगों ने योंगी भैया और उसके साथ सबको चकमा दे दिया है। हम लोग यहाँ पर कुछ फल लेने आए हैं, उसे लेकर ही तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, ओके। तब ये सुनकर जिमिन हाँ कर देता है, बट वो डर रहा था बिकॉज उसे पता है वो जब भी ते की बात सुनता है तब भी वो किसी न किसी झमेले में पड़ ही जाता है। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से वो दोनों एक न्यू खोज करता है। एक गड्ढा था जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, नीचे के बहुत ही ज़्यादा डार्क अंधेरा था। ये देखकर जिमिन वहाँ पर जाने के लिए ते को मना कर देता है, बट ते जब झुककर वो देखने ही वाला था तभी वो उसके अंदर पड़ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जिमिन, एंड वो तुरंत ही जो ते को आवाज़ देने लगता है, ते 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 ते, अरे ओके ना, ते ते क्या हुआ है। तब ये देखकर तेते बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। और वो जब खड़ा होता है तब ये देखकर जिमिन हंसने लगता है। वो ज़्यादा खाई नहीं था बट नीचे अंधकार था, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं दिख रहा था। और वो दोनों कष्ट कर कर वहाँ से उठकर फिर से चलने लगता है। कुछ देर बाद वो जब दोनों ही कुछ फ्रूट्स इकट्ठा कर लेता है तब वो वापस आने लगता है, बट तब तक बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था, बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो इस वजह से जिमिन जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक से ते जो कुछ अजीब हरकत करने लगता है। उसे लगता है कि उसके पीछा कोई कर रहा है, तो इस वजह से उसे लगता है कि शायद जंगकुक होगा, बिकॉज जंगकुक कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है। और जंगकुक को जब पता चला होगा कि वो यहाँ पर है तो वो खुद भी आया होगा। इस वजह से वो स्माइल करता है और बार बार पीछे की तरफ देखता है, बट वो देख पा रहा था पीछे कुछ भी नहीं है। इससे वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत आसपास देखने के बाद बोलता है, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जंगकुक है, बट जंगकुक को मैं नहीं देख पा रही हूँ। एंड इस वजह से वो परेशान होकर पीछे की तरफ बार बार देखने लगता है। कुछ देर बाद जिमिन बातें करते करते जो चल रहा था वो पीछे की तरफ मुड़कर देख पाता है कि वहाँ पर ते नहीं है। इसे देखकर वो घबरा जाता है। वो जोर जोर से ते को आवाज़ देने लगता है, बट ते उसकी बातें नहीं सुन रहा था। बट ते भी जब सामने देखता है वो देख पाता है कि वहाँ पर जिमिन नहीं था। ये देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है कि उस देर पहले तो वो दोनों एक साथ था ना, और वो दोनों इतना ज़्यादा जल्दी अलग कैसे हो गया है। जब ही जिमिन सामने की तरफ देखता है वो देख पाता है कि वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था सुबिन। सुबिन जब सामने आता है जिमिन बोलता है, तुम सुबिन यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ये सुनकर सुबिन बोलता है, श्श्श, वो योंगी में क्या है, तुझे पता है ना योंगी तुझे पसंद करता है, फिर भी उसके साथ यहाँ पर घूमने आया है। मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ कि तू मेरे साथ आ जा, मेरी डैड की बहुत ज़्यादा बिजनेस है और मैं तुझे अच्छे से रख पाऊँगी। क्या योंगी की चीज़ वीक और मोटा है जिसकी वजह से तू उसके साथ रहता है। तब ये सुनकर जिमिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही सुबिन को एक थप्पड़ मार देता है, बट सुबिन फिर से उसके साथ फोर्स करने की कोशिश करता है। ये देखकर जिमिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट इतने ज़्यादा भागा दौड़ी में जो जिमिन का शर्ट है वो थोड़ा सा फाड़ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर ढूंढते हुए योंगी आ रहा था। दूसरी तरफ जो योंगी और सब फ्रेंड्स था वो सब लोग उन दोनों को ही ढूंढ रहा था। जिमिन को देखकर योंगी थोड़ा सा राहत फील करता है। उसे हक करते हुए बोलता है, जिमिना तुम ठीक हो ना। तब ये देखकर जिमिना रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ बिल्लू, वो सुबिन मेरे साथ। तभी ये देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जो सुबिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जाता है। यहाँ पर फिर से सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो जंगल में ते को ढूंढ रहा था और उसके साथ साथ योंगी, जिमिन और बाकी फ्रेंड्स भी था और योनो भी। तभी अचानक से जो योनो है वो किसी और वैम्पायर की जो स्मेल पा रहा था। ये देखकर जो जंगकुक है वो बोलता है, और वैम्पायर की स्मेल कहाँ से आ रहा है और सबको पता कैसे चलेगा, मुझे पता नहीं था कि ते यहाँ पर है, बाकियों को कैसे पता चलेगा, क्या योनो सच में काई। तब ये बोलकर वो ना करने लगता है खुद ब खुद एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, काई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ते सिर्फ मेरा है, मुझे पता चल गया है कि आई लव हिम और मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, वो सिर्फ मेरा है। और ये बोलकर वो फिर से उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जो ते है वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है। वो देख पाता है वो एक डार्क प्लेस पे है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो जब देखता है यहाँ वहाँ कोई भी नहीं है, इससे वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो तुरंत ही अपने प्लेस से भागने की कोशिश करता है। एंड देन वो उसे प्लेस पे भागते हुए
सामने आ जाता है एंड देन वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है बट डोर ओपन नहीं हो रहा था और वो एक एक्चुअल डोर को नहीं पा रहा था, सब डोर ही फेक था। इसे देखकर वो घबराने लगता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जिसके बहुत ज़्यादा बिग बिग टीथ था, उसके साथ उसकी टीथ से थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा था। तभी वहाँ पर उस इंसान को देखकर ते डरते हुए चिल्लाने लगता है। तभी काई बोलता है, बेबी बॉय चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाली हूँ, आज रात मारने वाली हूँ। तब तक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम तब तक इंजॉय करो। तुम्हें क्या चाहिए? अगर किसी और की चीज़ मार्क करना जायज़ होता तो मैं इजीली तुम्हें मार्क कर लेता, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी दिख रहे हो। बट यू नो व्हाट, मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज ऑलरेडी जंगकुक तुम्हें मार्क कर चुका है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है और इस वजह से मैं तुम्हें अब मार्क नहीं कर पाऊँगी। बट एक बार मैं चांदनी रात में तुम्हें मार्क कर लूँ, उसके बाद जंगकुक की बात तुम भूल जाओगे और देन मैं तुम्हारी ब्लड भी पीऊँगी और तुम्हारे साथ वो सब भी करूँगी और देन मैं अपनी बात की जो चाइल्ड है ना वो भी तुमसे ही लूँगी। तब ये सुनकर ते शॉक्ड हो जाता है। बट तभी जो काई है वो सारे बात ते को बता देता है कि क्यों जंगकुक यहाँ पर उसके साथ रहा था, उसके साथ मार किया था और ये सब कुछ के बारे में उसे बता देता है। इससे ते बिल्कुल भी इसे विश्वास नहीं करता है। बट कुछ देर बाद ढूंढते ढूंढते जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है एंड ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, काई तूने ये सब कुछ क्यों किया? तब ये सुनकर जो काय है वो स्माइल करता है एंड देन बोलता है, अब तुम मरने वाले हो। तभी उसके पीछे से कोई उसे छोड़ा घोंप देता है एंड ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि वहाँ पर ते था। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, ते तुम ठीक हो? एंड वो उसे हक करने जाता है बट ते उसे दूसरी बार कर देता है। इससे योनो भी शॉक्ड हो जाता है एंड वहाँ पर जेहोब और आयु भी आ जाता है। वो दोनों ही जंगकुक की मॉम डैड था एंड वो दोनों भी वैम्पायर था और वो दोनों किंग और क्वीन था। ये सब देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है। तभी काई हंसते हुए बोलता है, देखा मैंने मेरी पावर से क्या कर दिया? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है एंड देन बोलता है, तुमने वो नहीं कर पाया जो मैंने किया है। मैं देख रही हूँ कि ते हिप्नोटाइज है और वो ये सब कुछ अपने ख्याल में नहीं कर रहा है, दूसरे की बोलने की वजह से कर रहा है। वो हिप्नोटाइज हो गया है, तुम उसे ठीक कर दो फिर मुझे मारने के लिए बोलो, वो तब नहीं मारेगा मुझे पता है। तब ये सुनकर काय बोलता है, आई नो कि वो नहीं मारेगा तुम्हें, बिल्कुल वो तो बिलीव नहीं कर रहा था, बट मैं क्या करता, मुझे तो तुम्हें मारना था, तो इस वजह से मैंने उसे झूठ बोला, फिर भी नहीं सुन रहा था, इस वजह से मैंने उसे हिप्नोटाइज कर लिया है। एंड ये बोलकर वो डार्कली हंसता है। बट ये सब कुछ देख कर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इस वजह से वो काय को वहाँ से बाहर निकाल देता है, वो भी शार्प दे देता है, जिसकी वजह से वो और अब वैम्पायर प्रिंस नहीं रहेगा। बट जब देख को अपनी होश आता है, वो अपने सामने ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा रो पड़ता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। उसे पता था कि ये सब लोग अब वैम्पायर है, जो उसे पहले पता नहीं था, बट फिर भी वो इस बातों के लिए बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो जो जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब ये देखकर आयु बोलता है, प्लीज़ जेहोब मेरे सन को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं बचूंगी। तब ते बोलते हैं, हाँ अंकल प्लीज़ उसे बचा लीजिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जेहोब बोलता है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हारी ब्लड को उसे सक करने दोगे तो वो तुम्हारी ब्लड पीकर ठीक हो जाएगा, बिकॉज उसे ब्लड चाहिए, खून की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उससे। बट अगर तुम उसे ब्लड दोगे तो तुम्हारी ब्लड उसे हील करने में मदद करेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तब ये सुनकर ते हाँ कर देता है। तब ये देखकर जेहोब बोलता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बट तभी जो जंगकुक है उसके तरफ देख कर ते बोलता है, प्लीज़ मुझे शक करो। एंड ये बोलकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। बट जेहोब और आयु जब ये सब देख रहा था तभी जंगकुक बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कल भी तुम्हारी ब्लड को शक किया था, अगर मैं आज भी करूँगी तुम मर जाओगे और मैं खुद जिंदा रहने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी ये सुनकर ते और कुछ नहीं सोचता है, वो तुरंत ही अपने लिप्स के साथ जंगकुक के लिप्स को अटैच कर देता है एंड खुद ब खुद अपने आप को बाइट कर लेता है लिप्स में। इससे उसकी लिप्स से ब्लड निकलने लगता है एंड वो तुरंत जो ये सब कुछ ब्लड को
जंगकुक की मौत पर ट्रांसफ़र कर रहा था, जिससे थक हार कर अब जंगकुक को ये सब कुछ शक करना ही पड़ रहा था और उसकी बिल्ली के अंदर ये ब्लड जा ही रहा था। एंड इससे कुछ ही सेकंड के अंदर ही जंगकुक भी हील हो जाता है। इससे वो दोनों प्यार से किसेस देने लगता है और जो ते की ब्लड है उसे शक नहीं करता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। एंड उसके बाद ते और जंगकुक के पास योंगी और जिमिन भी आ गया था। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा, अच्छा लगने वाला कुछ था तो नहीं, बट फिर भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।